गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में से न्यू रेशो कैसे निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैसे निकालनी। देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि पार्टनरशिप के अंदर जब भी एक नया पार्टनर क्या होता है ऐड होता है तो उसके आने से पार्टनरशिप चेंज होती है और रेशोज के ऊपर भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो मान लो दो पार्टनर्स थे, एक था ए और एक था बी, ठीक है ना। ये पुराने पार्टनर्स थे, इनकी पार्टनरशिप चल रही थी और इनकी रेशो क्या थी, 3:2। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा ना वो किसके हिसाब से लेंगे, ये 3:2 के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो नॉर्मली इतना सिस्टम चल रहा था इनका। अब इन्होंने क्या किया, इनको पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब जैसे ही एक नए पार्टनर को बिजनेस में ऐड किया तो उसको किसी ना कितना हिस्सा देंगे, ये तो डिसाइड किया होगा पहले ही। तो मान लो इन्होंने बोला कि जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा उस किसको देंगे, नए पार्टनर को देंगे। तो अब इसके पहले तो क्या था कि पहले तो जो सारा प्रॉफिट था वो ए और बी आपस में बांट लेते थे, किस रेशो में, 3:2 के अंदर। बट जैसे ही एक नए पार्टनर को एडमिट किया और क्या बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट किस में बंटेगा, ए में और बी में। तो इसकी अब एक रेशो कैसे बनेगी, इसको कैसे हम इसकी न्यू रेशो बनाएंगे और कैसे हम इसको निकालेंगे कि किसको कितना नुकसान हुआ किसको कितना फायदा हुआ। दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आज हमने इसी टॉपिक को करना है कि कैसे इनकी हम न्यू रेशो निकालेंगे और कैसे हम इनकी सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे कि भाई उसके आने से इनकी अच्छा नई रेशो क्या हो चुकी है और नए पार्टनर के आने से किसको कितना नुकसान हुआ है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो तो अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी with 1/5 share in the profit, find sacrificing ratio and new ratio। देखो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी एडमिशन के अंदर रेशोज होती हैं वो सारा का सारा टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। मतलब किस किस टाइप से वो रेशो को आप कर सकते हैं, सारे केसेस बनाकर कवर कर दिए। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें ध्यान से। चलो तो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज द ओल्ड रेशो, कि ए और बी पुराने थे और उनके बीच में क्या रेशो थी, उनकी रेशो थी 3:2। और किसको एडमिट किया, दे एडमिट सी, कितनी रेशो के साथ, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट के साथ उन्होंने एडमिट किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा ना अब उसका 1/5 यानी कि 1/5 हिस्सा किसको दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो किसका होगा, ए का और बी का। तो अब हम इसको कैसे निकालें, तो अगर हम सोच के देखिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल हिस्सा कितना, यानी कि टोटल प्रॉफिट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 1/5 तो सी को देंगे ना। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो क्या हमें पता है टोटल प्रॉफिट कितना है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। कि मान लो पूरा प्रॉफिट कितना था, मतलब पूरा शेयर कितना था, 1 था, और उसका 1/5 यानी कि पूरे प्रॉफिट में से 1/5 हमने किसको दे दिया, 1/5 तो दे दिया हमने सी को। तो बचा कितना, बचा हमारे पास 4/5। कैसे, तो ये मैंने क्या किया, ये एलसीएम 5 - 1/4, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4/5। यानी कि मेरे पास कितना शेयर रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग बचा 4/5। तो दोबारा से एक बार देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमें नहीं पता। देखो हमें इतना पता है कि एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया और उसको कितना हिस्सा दिया गया, 1/5 हिस्सा देना टोटल प्रॉफिट के अंदर। तो अब टोटल प्रॉफिट के अंदर अगर उसको 1/5 देना है तो रिमेनिंग कितना बचेगा। तो सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी होगा कि टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा। तो हम टोटल प्रॉफिट को 1 भी मान सकते हैं और आप x से भी कर सकते हो कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू x। बट 1 से करोगे तो वो चीज थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 1 था। और अब इस टोटल प्रॉफिट के अंदर से मैंने जो सी को हिस्सा देना है, कितना देना है, 1/5। कि भाई एक हिस्से में से 1/5 तो मैंने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो बचा कितना, 4/5। और ये 4/5 जो है ये किसका,
ये 4/5 होगा ए और बी का। तो जो 4/5 हिस्सा हमारे पास रिमेनिंग बचा, ये हम ए और बी में बांट देंगे। किस रेशो के अंदर? उनकी पुरानी रेशो के अंदर, कि भाई 3/5 आप ले लो और 2/5 आप ले लो। तो मतलब 12/25 इसकी रेशो आ गई, 8/25 इसकी रेशो आ गई, और सी को कितना दिया था? 1/5। तो इसके बेस हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5/25। तो व्हाट इज द रेशो? रेशो आ गई हमारे पास 12:8:5। ये हमारे पास कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। चलो एक बार फिर इस चीज को दोबारा से देखेंगे कि भाई जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसको जितना प्रॉफिट दे दिया जाता है, उसका जो रिमेनिंग बचा ना, वो रिमेनिंग को किस में बांट दिया गया? ए और बी में बांट दिया। क्योंकि क्या हमें क्वेश्चन में ये बताया था कि रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे बांटना है? नहीं ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट तो ए और बी अपनी पुरानी रेशियो के हिसाब से ही ले जाएंगे, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं बता रखा कि वो रिमेनिंग प्रॉफिट को वो कैसे लेकर जाएंगे, कैसे नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है ना। चलो तो ये हमारे पास कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो आ गई। और अब हमने कौन सी रेशो निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी थी ए और बी की? तो ए की जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3/5, और जो नई रेशो आई कितनी आई? 12/25। और बी की भी मैं ऐसे देखूं कि ओल्ड रेशो कितनी थी? 2/5, और नई रेशो कितनी थी? 8/25। तो सी की तो कोई ओल्ड रेशो थी ही नहीं, क्योंकि सी तो नया पार्टनर था। तो सी की कोई ओल्ड रेशो थी नहीं थी, और नई रेशो कितनी थी? 5/25। चलो तो अब हम देखते हैं कि ये कितना होगा हमारे पास। ये आएगा हमारे पास, अगर मैं इसका एलसीएम करूं तो ये आया 25, 15 माइनस 12। ये भी कितना आया हमारे पास? 25, और ये आया 10 माइनस 8, और ये 0 होगा तो ये तो हमारे पास -25 ही रहेगा, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा ना। चलो तो अब हमारे पास ये कितना आया? ए का कितना आया? ए का आया हमारे पास 3/25, कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/25। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/25। हमने ये माइनस करके निकाल लिया। और सी का कितना आया? -5/25। तो ए की और बी की व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? तो जब भी हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं तो हमें इन बेसिस से कोई मतलब नहीं होता। हम सिंपल देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 3:2। और -5/25 मतलब सारा का सारा गेन किसने किया? सी ने किया। ठीक है ना। तो 3:2 और -5, तो जितना इसको फायदा हुआ उतना इन दोनों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो ये थी हमारे पास न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलो इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या है कि ए और बी पार्टनर्स थे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी जो थी वो थी 1:1। उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। अच्छा, अब सी को एडमिट कर लिया। कितने शेयर के लिए सी को एडमिट किया? क्या ये हमें बता रखा है? नहीं। तो बट हमें ये बता दिया कि ए विल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी विल गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इन द फेवर ऑफ सी फाइंड द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि भाई दो पार्टनर्स थे ए और बी, क्या रेशियो थी उनकी? 1:1, यानी कि 1/2 1/2। अब क्या सी को उन्होंने एडमिट तो किया, बट क्या हमें पता है सी को कितने के लिए एडमिट किया? नहीं। बट इतना जरूर पता है कि ए ने 1/5, वर्ड क्या है यहां पर? ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब ए ने अपने शेयर का, अपने शेयर में से नहीं, अपने शेयर का 1/5 किसको दे दिया? सी को दे दिया। यानी कि इसके अंदर हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि 1/2 में से डायरेक्टली 1/5 माइनस करें या पहले मल्टीप्लाई करें। तो वर्ड हमने देखना है क्या लिखा है यहां पर? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? अपने में से नहीं, अपने। देखो ए विल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, कि ए ने 1/5 अपने शेयर का, किसका? अपने शेयर का। तो मान लो अगर ए के पास 100 रुपए होते ना, तो ए ने 100 रुपए का 1/5, कितना आया 100 का 1/5? 20। तो अपने शेयर का 1/5 कितना हुआ? 20, तो वो दिया। तो ए के पास रिमेनिंग कितना बचा? 80 बचा। ठीक है ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला? ए विल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अगर हम ऐसा इसको याद भी कर सकते हैं कि ऑफ आ जाए तो मल्टीप्लाई कर दें, बट अगर एक लॉजिकली भी समझें तो ए विल गिव 1/5
ऑफ मतलब अपने शेयर का आधा शेयर दे रहा है। तो ए का शेयर कितना था 1/2 और उसका मैंने सबसे पहले क्या निकालूंगा 1/5। तो ए ने बेसिकली कितना दिया 1/10 दिया और बी विल गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो बी ने अपने शेयर का कितना दिया 1/4। तो बी ने कितना दिया होगा बेसिकली 1/8। ठीक है ना। तो ए के अब सी के पास कितना आया 1/10 ए से आया और 1/8 किससे आया बी से आया। चलो अब ए का रिमेनिंग शेयर कितना बचा। तो ए के पास आधा शेयर था उसमें से उसने 1/10 किसको दे दिया था सी को। और ऐसे ही बी का शेयर भी कितना था 1/2 उसमें से उसने कितना दे दिया था 1/8। तो ये हमारे पास कितना बचा ये हमारे पास बचा देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं 10 माइनस का साइन बीच में और इधर है 2 और नीचे मैंने इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया 8/20। आप एलसीएम से भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। तो 8 - 8 2 और ये नीचे कितना आ गया 16। तो ये मेरे पास कितना आ गया 6/16 और ये मेरे पास कितना आ गया इसको भी एलसीएम से इसको भी उससे ही कर सकते हैं 8 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 10 × 1 10 और नीचे कितना आ गया 80। तो ये मेरे पास कितना आ गया 18/80। ठीक है ना। तो ये ए की बी की सी की क्या है न्यू रेशो है। बट इस चीज का ध्यान रखना है क्या इनके बेस इक्वल है नहीं इक्वल। तो क्या करेंगे इनके बेस को इक्वल करेंगे। तो अगर इसको बेस को इक्वल करना है तो मैं सबको क्या कर लूं 80/80 बना लेता हूं। तो मेरे पास कितना आ गया 32/80 30/80 और 18/80। तो व्हाट इज द न्यू रेशो। तो जो नई रेशो है हमारे पास वो क्या है 32:30:18। तो ये आ गई हमारे पास न्यू रेशो। और अगर आपने चेक करना है कि आपकी जो ये रेशो आई है ये सही आई है कि गलत आई है तो आप इनको प्लस करके देख लो। तो प्लस करके इनका जो टोटल है वो बेस के इनके क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज योर न्यू रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइस विल बी ओल्ड माइनस न्यू। तो क्या रेशो थी ए की ओल्ड रेशो थी 1/2 और नई रेशो कितनी आई है 32/80। ऐसे ही बी की रेशो की बात करें कि 1/2 माइनस 30/80 और सी चलो तो इसको मैं अभी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर रहा हूं। तो 80 - 64 इधर इधर और इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो 160। ऐसे ही 80 - 60/160। तो ये मेरे पास कितना आ गया ये आ गया 16/160 ये आ गया 20/160। तो व्हाट इज द रेशो विल बी 16/20 इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर हम इसको छोटा कर सकते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं 4:5 इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो तो ये थी हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो। चलो इसी में हमारे पास एक थर्ड केस है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। तो मतलब ए की ओल्ड रेशो क्या है 5/8 और बी की ओल्ड रेशो क्या है 3/8। सी को एडमिट किया क्या सी का शेयर बताया नहीं बट इतना बता दिया कि ए विल गिव 2/16 फ्रॉम हिज शेयर। किसे दिया फ्रॉम हिज शेयर से मतलब ए ने अपने शेयर का 2/16 नहीं दिया अपने शेयर में से मतलब डायरेक्टली उसमें से ही क्या कर दिया हमने माइनस कर देंगे। मतलब अपने शेयर का नहीं ए विल गिव 2/6 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम मतलब अपने शेयर में से दे दिया अपने शेयर का। देखो अपने शेयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अपने शेयर का 2/16। तो पहले उसके शेयर का 2/16 करेंगे ठीक है ना फिर उसको माइनस करेंगे। बट इसमें आपने क्या बोल दिया ए विल गिव 2/6 फ्रॉम ही शेयर की अपने शेयर में से ही उसने क्या कर दिया 2/16 दे दिया। तो जहां फ्रॉम आ गया उसको डायरेक्टली उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और बी विल गिव 4/16 फ्रॉम हिज शेयर। तो बी ने कितना दिया अपने शेयर में से बी ने दिया 4/16 दिया अपने शेयर में से किसके फेवर में सी के फेवर में। तो सी के पास बेसिकली कितना आया 2/16 एंड 4/16 क्योंकि ए ने अपने शेयर में से 2/16 दिया किसको दिया हुआ सी को और बी ने कितना दिया 4/16 दिया। तो व्हाट इज द न्यू रेशो बिटवीन देम। तो नई रेशो कितनी आई तो ये आया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 16
इंटू 580 माइनस 16 अपॉन 90, ये आ गया हमारे पास 16 इंटू 8 128। चलो तो इससे ऐसे ही नीचे हमारे पास क्या रहेगा 128, 48 माइनस 32, और नीचे इनको क्या कर लेंगे, चाहे आप इनका एलसीएम भी ले लो, ठीक है ना, 2 + 4, जो चीज आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो इसको। सो 64 अपॉन 128, ये कितना आ गया 16 अपॉन 128, और ये आ गया अपने पास 6 अपॉन 16। तो इसके बेसिस क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 48 अपॉन 128। चलो तो अब व्हाट इज द न्यू रेशो, 64/16/48, और ये आ गया हमारे पास न्यू रेशो। और अगर हमने इसकी कौन सी रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखो सैक्रिफाइस रेशो तो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू। तो क्या रेशो आई हमारे पास, ओल्ड रेशो क्या थी हमारे पास, ओल्ड रेशो थी 5/8 और 3/8, माइनस 64 अपॉन 128 और माइनस 16 अपॉन 128। चलो तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, तो ये आएगा 16, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास नीचे हमारे पास 128। तो 128 नीचे आ गया, तो 120 इंटू 8 करेंगे तो 16 5 80 माइनस 64, और इसका भी 128, और ये कितना आ गया हमारे पास 24 माइनस 16, तो हमारे पास ये आ गया 16 अपॉन 128 और 8 अपॉन 128। चलो तो क्या रेशो आई हमारे पास जो रेशो आई वो आई 16 अपॉन 128 और सॉरी ये आएगा हमारे पास 128 को 8 से डिवाइड करेंगे 16, और 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 48, तो 48 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 32, तो दूसरा आया हमारे पास 32 अपॉन 128। तो क्या रेशो आई हमारे पास 16/32, हमारे पास कौन सी रेशो निकल कर आई, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर इसको हम वैसे भी करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 2/4 या 1/2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का एक और आसान तरीका भी है हमारे पास। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब आप ध्यान से सोच के देखिए, देखो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए। तो ये तो हमें क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था 2/16 और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था 4/16। तो व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 2/4 और 1/2, क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है ना कि सैक्रिफाइस मतलब वो कितना नुकसान सह रहे हैं, वो सह रहे हैं 2 इसका, और ये किसका सह रहे हैं 4, ठीक है ना। तो इसी नुकसान को तो हमने क्या बताना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप चाहे ओल्ड माइनस न्यू करके भी निकाल सकते हो, और आप इसको अगर आपको आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप ऐसे भी जेन्युइनली इसको कर सकते हो। और ऐसे ही हम अगर पिछले इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि ए और बी पार्टनर थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 थी, और इन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के साथ, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी और न्यू रेशियो क्या होगी। तो जैसे हमने न्यू रेशियो इनकी निकालनी थी, तो इनकी सैक्रिफाइस देखो, सोच के देखो नुकसान कितना हुआ होगा, पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर ने किस हिसाब से सी को दिया हुआ था, कुछ नहीं बता रखा, तो पार्टनर ने अपनी ओल्ड रेशो के हिसाब से ही नुकसान सहा होगा ना। जैसे मान के देखो अगर आप कि एक नए पार्टनर को वेब बिजनेस में एडमिट करेंगे और उसके आने से नुकसान हुआ, तो नुकसान जो है वो दोनों पार्टनर्स किस रेशो में सहेंगे। अगर तो बोल रखा है अगर तो हमें बोल रखा है कि न्यू रेशो में सहेंगे या 1:1 में सहेंगे, 2 रेशो, फिर तो वो रेशो ठीक है। बट अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा, फिर तो किस हिसाब से सहेंगे, ओल्ड रेशो के हिसाब से सहेंगे ना। तो ओल्ड रेशो इस केस में क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, एंड विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए। देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें सिंपल इतना बता दिया था कि भाई सी को 1/5 शेयर देना है,
कौन देगा कौन नहीं देगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा था, तो हम क्या मानते थे कि कौन देगा, पुराने पार्टनर्स ही देंगे। किस रेशो के अंदर, पुरानी रेशो के अंदर। तो इसीलिए से जो पुरानी रेशो थी वही हमारी क्या हो गई थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट इस रेशो के हमें अंदर हमें स्पेसिफिकली बता दिया कि जो 1/5 शेयर है ना, जिसके लिए एडमिट किया है किसको, सी को, वो विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो सी है, कितना शेयर है सी का, 1/5। तो क्या इस शेयर को किससे लेगा, वो लेगा ए से और किससे, बी से। कैसे, इक्वली, यानी कि 1/5 1/2 1/5 1/2, यानी कि 1/10 किससे लेगा, वो ए से, एंड 1/10 किससे लेगा, वो बी से लेगा। कौन, सी, क्योंकि हमें क्लियर कट बता दिया विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। बट अगर कुछ भी ना बताया होता तो पुराने पार्टनर्स को तो नुकसान होता, बट किस रेशो में, जो उनकी पुरानी रेशो है, ओल्ड रेशो के अंदर। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो ही क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। किस केस के अंदर, जब आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि नए पार्टनर को कौन कितना देगा कितना नहीं देगा, तो ओल्ड रेशो ही हमारी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। बट इस केस के अंदर व्हाट इज अवर सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमें बता दी ना कि जो सी है वो ए और बी से लेगा, कितने रेशो में, 1/10 1/10। तो अब ए की और बी की क्या रेशो थी, 3/5 और 2/5। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, और सी की रेशो कंफर्म थी कितनी, 1/5। तो क्या रेशो मिली, 30 - 5/50, 20 - 5/50। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 25/50। ये कितना आ गया, 15/50। तो इसके हम बेसिस क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10/50। तो व्हाट इज द न्यू रेशो, 25:15:10। ये हमारे पास कौन सी रेशो थी, न्यू रेशो। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, ओल्ड रेशो है हमारे पास 3/5, और न्यू रेशो कितनी आई है हमारे पास, 25/50। और ऐसे ही उसकी थी 2/5, और इसकी कितनी थी, 15/50। ठीक है ना। चलो, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 75/150 माइनस 125/250, 100 - 75/250। तो ये कितना आ गया, 25/250, 25/250। तो 25:25, यानी कि 1:1। तो वो तो हमें पहले ही पता था। किस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 1:1 में। तो इक्वली, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो को अगर आपको चेक करना है, देखो अगर पेपर में बोला है या क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको शो करके दिखाना है, फिर तो शो करनी पड़ेगी। बट अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप सिंपली भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि जो सी को शेयर दिया है वो किन्होंने दिया है, ए और बी ने इक्वली दिया है। मतलब व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, 1:1, कि नुकसान होगा, इक्वली होगा दोनों को। तो दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जब भी ओल्ड रेशो के अंदर कोई चीज माइनस में आ जाए, मान लो यहां पर माइनस में रहता, मतलब माइनस मतलब क्या हो गया कि इस पार्टनर को क्या हो गया, गेन हो गया। तो जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और जो हमारा आंसर है, जो हमारी रेशियो है, वो माइनस में कोई आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, कि भाई इस व्यक्ति को क्या हो गया, गेन हो गया। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि ए और बी क्या थे, पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। They admit C with 1/4 share, and C takes 1/5 of his share from A and remaining from B। मतलब कि A और B की रेशो क्या है, 3/5 2/5। कितने के लिए एडमिट किया, सी को, सी को एडमिट किया सिंपल 1/4 के लिए। तो सी का शेयर तो कंफर्म है, तो जो बचा हुआ शेयर होगा वो आपस में बांटेंगे। बट नहीं, उन्होंने बता दिया कि जो सी है, सी ने अपना 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। देखो, सी टेक्स, ए का शेयर नहीं लिया, सी ने अपने शेयर का, सी टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4, और इसका हम क्या निकालेंगे, 1/5। सी टेक 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो कितना, 1/20, यानी कि सी ने अपने शेयर का 1/20 किससे लिया, अपने शेयर का 1/20 लिया ए से। तो ए ने बेसिकली कितना दिया, 1/20 दिया, किसको, सी को। तो बी ने कितना दिया होगा, तो उन्होंने बोला जो रिमेनिंग शेयर बच गया ना, वो किसने किसने दिया, बी ने दिया। तब सोच के देखें कि ए सी का टोटल शेयर कितना था, 1/4, जिसमें से उसने 1/20 तो किससे ले लिया था, ए से ले लिया था। अब बचा कितना,
बचा हमारे पास 16/80। ये जो 16/80 है, ये अगर इसको मैं कटिंग करूं तो 1/5 बचा। तो ये 1/5 का जो शेयर था ये किससे लिया? ये लिया उसने बी से। तो बी का शेयर कितना रह गया? 1/5। और इसका शेयर कितना रह गया? इसका शेयर रह गया हमारे पास 60 - 5/100। ये रह गया 55/100। और ए का शेयर, सी का शेयर तो उतना ही रहा। तो अब इनके क्या कर लेंगे? बेसिस को इक्वल कर लेंगे। तो इसको 25 × 25 कर दूंगा मैं। इसको 20 × 20 कर दिया जाएगा तो 20/100 हो गया। तो व्हाट इज द रेशो? 55/20/25। ये हमारे पास कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। और व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशो क्या थी हमारे पास? ओल्ड रेशो थी हमारे पास 3/5। न्यू रेशो है 55/100। बी की भी ऐसे ही देखेंगे तो 2/5 -20/100। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि 300 - 165/500। 200 - 100/500। तो व्हाट इज द रेशो? 135/500 एंड 100/500। तो 135/100 ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रेशो आ जाएगी। आप इसको क्या कर सकते हो? इसको और छोटा भी कर सकते हैं हम कि ये 20 हो गया और ये कितना हो गया? ये 27। तो 27/20 हमारे पास क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। चलो, तो इस केस में हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स थे। रेशो क्या थी? 5/3/2। किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। कितने के साथ? 20% शेयर इन द प्रॉफिट। यानी कि सी को जो एडमिट किया है वो 20% किससे किया है? 20% प्रॉफिट के साथ किया। यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% किसको दे देंगे? दे देंगे सी को। एंड ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि जो ए बी सी शेयर होंगे ना, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहले हमने जो केस किया था ना, उसके अंदर हमें ये नहीं बताया हुआ था कि ए बी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उस शेयर को कैसे करेंगे। तो हम क्या मानते थे कि ओल्ड में ही बांट लेंगे आपस में। बट इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता दिया कि जो रिमेनिंग शेयर बचेगा ना उसको किस हिसाब से बांटना है? उन्होंने इक्वली बांटना है। तो अगर हम देखें कि ए बी सी दे एडमिट सी, नहीं सॉरी, ये एडमिट होगा डी। तो डी को इन्होंने एडमिट किया है कितने के साथ? 20% के साथ। तो 20/100 कर लिया मैंने, ये 1/5। तो टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। और 1 में से 1/5 माइनस किया तो कितना बचा? 4/5। तो जो ये रिमेनिंग शेयर बचा, इससे पहले हमें नहीं पता था कि उस शेयर को किस में बांटना है किससे नहीं बांटना। वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो हम क्या बोलते थे कि भाई ओल्ड में ही वो बांट लेंगे आपस में। बट अभी हमें बता दिया कि वो फ्यूचर शेयर कैसे करेंगे? इक्वली करेंगे। तो ए बी सी और डी। तो डी का तो शेयर कंफर्म्ड है, कितना है? 1/5। ठीक है ना। अब ए का जो 4/5, इसको ये कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब 1/3 1/3 1/3। तो 4/15 4/15 4/15 और इनको क्या कर देंगे? 3। तो ये आ गया हमारे पास 3/15। तो व्हाट इज द रेशो? 4/4/3। ये आ गया हमारे पास न्यू रेशो। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि जो हमें बता दिया कि जो नया पार्टनर एडमिट किया है उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचा, अगर तो कुछ भी ना बोला होता तो वो किस रेशो में बांट लेते? ओल्ड रेशो में बांट लेते आपस में। बट अगर हमें अब क्लियरली बता दिया कि किस हिसाब से बांटेंगे वो फ्यूचर प्रॉफिट को, इक्वली, मतलब जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसको इक्वली बांटेंगे। यानी कि इस 4/5 को उन्होंने इक्वली बांट लिया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी एंड सी पार्टनर्स थे ये, और डी को एडमिट किया कितने के साथ? 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एंड सी विल ब्रिंग हिज ओरिजिनल शेयर। तो सी ने क्या बोला कि भाई मैं कुछ नहीं दे रहा किसी को। तो सी को ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। सी ने बोला मेरे को जितना मेरा शेयर मिलता था उतना ही मिलना चाहिए। तो मतलब हमें इतना कंफर्म्ड है कि डी को कितना मिलेगा? 1/4। और हमें इतना भी कंफर्म है कि सी को भी कितना मिलेगा? 1/6। यानी कि जितना भी टोटल शेयर होगा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें से
ए सी का और डी का तो कंफर्म है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो कौन बांटेगा आपस में, ए और बी आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। हाँ जी, क्यों, क्योंकि डी को तो 1/4 के लिए एडमिट किया था, वो तो कंफर्म्ड है, और सी ने भी क्या बोला कि मैं भी 1/6 ही लूंगा टोटल में से। तो अब अगर डी 1/4 लेगा, सी 1/6 लेगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वही बांटे, ए और बी बांटेंगे। और कुछ बता रखा है किस रेशियो में बांटेंगे, नहीं, तो किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी। तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस किसको, इसको माइनस करूंगा मैं 1/4 जो सी को देना है, प्लस 1/6 की इन दोनों का इतना शेयर तो कंफर्म्ड है। तो कितना आ गया मेरे पास, ये 6 + 4/24, यानी कि 10/24। 1 - 10/24, तो 24 - 10/24, ये आ गया हमारे पास 14/24, यानी कि ये रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचा। और ये रिमेनिंग शेयर किसके अंदर बांट दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर और बी के अंदर। और क्या कोई रेशो बता रखी है कि ये कैसे शेयर करेंगे इस प्रॉफिट को, नहीं। तो कैसे बांट देंगे इनमें, इनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से। सी को कितना, सी को तो 1/6 ही मिलेगा और डी को 1/4 मिलेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 42/120, 28/120। अब 120 है तो नीचे इनके बेसिस को इक्वल करना पड़ेगा, तो 20/120 और 30/120। तो व्हाट इज द रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 42, 28, 20 एंड 30। और अब कौन सी निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तो ए की, बी की, सी की, तीनों की निकालनी पड़ेगी। बट हमें पता है कि सी को तो ना कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ। अगर चेक करना है तो अब इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें इसको चेक करना है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चलो, तो ए की क्या थी, ए की जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 3/6, और नई कितनी आई है 42/120। बी की जो थी, बी की कितनी थी 2/6, और नई कितनी आई है 28/120। और सी की कितनी थी 1/6, और नई कितनी है 20/120। चलो, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 120 एलसीएम हुआ, और ये 60 - 42, यानी कि 18/120। अब 120 फिर एलसीएम, तो अभी हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया ये 40 - 28, यानी कि 12/120। और इसका भी हम लिखेंगे तो 120, ये हो गया हमारे पास 20 - 20, तो 0/120, यानी कि सी ने ना कोई नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ। और 18/12, यानी कि रेशो क्या होगी, यही होगी 3/2, तो 3/2। क्योंकि जो नुकसान हुआ वो किसका हुआ, ए को और बी को। सी ने भी मना कर दिया, डी को भी कंफर्म था, तो ए और बी को नुकसान होगा। और कुछ भी नहीं बता रखा, तो किस हिसाब से होगा, उनकी रेशो के हिसाब से। तो सेक्रीफाई रेशो क्या होगी, 3/2। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4/2। दे एडमिट सी, उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। एंड एज फ्यूचर रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज सेम एज बिटवीन ए एंड बी, तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमें क्या बोला कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4/2, यानी कि ए और बी की रेशो क्या है 4/2 है। और उन्होंने बोला कि उन्होंने एडमिट सी को किया, और जो सी के बीच में फ्यूचर रेशो होगी बिटवीन बी एंड सी, इसके बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में, वो सेम होगी जो ए और बी के। तो मतलब इनकी रेशो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4/2 ही होगी। बी और सी की जो रेशो होगी वो कितनी होगी 4/2। क्यों, क्योंकि ये कौन सी रेशो है, ये है हमारे पास न्यू रेशो। अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है कि भाई ए की रेशो कितनी होगी। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि ए की रेशो हमारे पास कितनी होगी। क्यों, कैसे पता चला हमें, देखो ए और बी की रेशो क्या थी 4/2। अब उन्होंने बोला कि जो ए और बी की रेशो है ना 4/2, वही होगी बी और सी की। तो बी और सी की तो हमने 4/2 ही कर दी, ठीक है ना। यानी कि अब ए की रेशो क्या होगी, तो हम देखेंगे कि ए और बी में क्या रेशो थी, ए और बी में रेशो थी 4/2। मतलब कि अगर कोई चीज
ए को 2 दी जाएंगी, बी को 2 दी जाएंगी, तो ए को कितनी मिलेंगी, वो 4 मिलेंगी। ठीक है ना, यानी कि जो ए की रेशो है वो बी से कितनी है, 2 टाइम्स है। कि मतलब कि अगर अगर हम बी को 2 टॉफीज देंगे तो ए को कितनी देनी पड़ेंगी, 4 देनी पड़ेंगी। और अगर बी को हमने 4 टॉफीज दी हैं तो ए को कितनी देनी पड़ेंगी, 8 देनी पड़ेंगी। तो व्हाट इज द रेशो, 8:4:2। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से समझेंगे कि ए और बी की जो रेशो थी वो कितनी थी, 4:2। ठीक है ना। तो अब ए बी सी की रेशो थी 4:2 और न्यू रेशो के हिसाब से उन्होंने इतना बता दिया कि जो फ्यूचर रेशो होगी ना बी और सी की, वो सेम होगी जो ए और बी की अब रेशो। तो हमने फ्यूचर रेशो लिख दी कितनी, 4:2। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ ए, कि ए की रेशो कितनी होगी। तो ए की रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी में किसके हिसाब से प्रपोर्शन हो रहा है। कि ए जो था वो, अगर ए को 4 टॉफियां मिल रही है ना, तो बी को सिर्फ कितनी मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं। या हम ऐसा बोलें कि अगर बी को कोई चीज डबल मिलती है तो ए को उसकी 4 गुना मिलेगी। यानी कि जो ए, अगर हम इसको कटिंग भी करें तो ये 2:1, कि अगर बी को 1 कोई चीज एक मिलती है तो ए को कितनी मिलेगी, उसकी दुगनी मिलेगी। ठीक है ना। तो मतलब जो ए का शेयर है वो बी का कितना होगा, डबल होगा। तो बी का शेयर कितना था, 4 था, और ए का शेयर उसका डबल, मतलब कितना हो गया, 8। तो ये आ गया हमारे पास 8:4:2। तो ये थी हमारे पास न्यू रेशो, और न्यू रेशो आ गया जब हम सेक्रीफाइस भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट हमारी रेशो, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखना था कि कैसे हमने रेशोज को निकालना है, कैसे हमने इसको करना है। अच्छा, इसी के अंदर बेसिकली एक रेशो और रह गई हमारी, लास्ट रेशो है कि जैसे ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:2। उन्होंने एडमिट किसको किया, सी को किया 1/5 शेयर के साथ, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा, कई बार हमें ये बोल दिया होता है कि ही गेट्स फ्रॉम इन द रेशो 2:3 या इन 1:2 या इन 5:3। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को कितने के साथ, 1/5 के साथ, तो एडमिट कर लिया। और जो सी ने जो शेयर लिया है ना ए और बी से, वो कैसे लिया है, वो लिया है 2:3 के हिसाब से। तो मतलब कि सी का शेयर कितना था, 1/5। तो अब वो शेयर को किस हिसाब से लेगा, 2:3 के हिसाब से। बट ऊपर वाले केस में क्या था, 1:1 के हिसाब से। तो मतलब हमें कोई भी रेशो दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा कि सी ने ए से कितना लिया, तो 1/5 इंटू 2/5, और इधर 1/5 इंटू 3/5। ठीक है ना। तो मतलब ए का शेयर कितना था, 3/5, और बी का शेयर कितना था, 2/5। यानी कि सी ने ए से कितना लिया, सी ने ए से लिया 2/25, और बी से कितना लिया, 3/25। यानी कि ए से कितना लिया, 2/25, और बी से कितना लिया, 3/25। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 75 - 10/125, 50 - 15/125। तो ये आ गया हमारे पास 65/125 और 35/125। और सी की हम रेशो निकाल लेंगे, सी तो 1/5 रहेगा, तो ये 25/25, तो रेशो विल बी 25/125, 65:35:25। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या देखना है कि कई बार वो बोल देंगे इक्वली लिया, या रेशो दे दी, या 1:2 दे दी, या 5:3 दे दी। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो हमारे पास, कॉन्सेप्ट उसमें एक सेम है कि भाई सी ने जो अपने शेयर को इसी रेशो से लिया, तो यही रेशो जो होगी बेसिकली वो क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आप इस रेशो को सैक्रिफाइसिंग में निकाल भी सकते हैं। चलो, तो ये था हमारे पास सारा रेशो वाला कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर मैंने आपके सारी रेशोज, जो मैक्सिमम रेशोज हैं, वो सारी क्या कर दी हैं, कवर कर दी हैं, कि कैसे जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा आप उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे, नई रेशो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा गुडविल का, कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो वो कितनी गुडविल लाता है, और कई बार वो गुडविल नहीं लेकर आ पाता, या उस गुडविल को हम कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। तो कई बार पार्टनर क्या कर लेता है, कोई पार्टनर गेन कर जाता है, तो उस केस में हम उसकी गुडविल को कैसे देंगे, या उससे कितनी लेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।